को आपको अल्फ़ाबेट को सही तरीके से प्रोनाउंस करना सीखना होगा, ठीक है। ठीक है, जैसे और उस चीज़ को कैसे लिखते हैं, सबसे मेन चीज़ उस चीज़ को कैसे लिखते हैं। इश्तियाक, क्या हाल है? ठीक ठीक है सर, आप सब मस्त है। चलो, सब मस्त ही रहना चाहिए यार। जो मैंने पीडीएफ आपको भेजी है ना इश्तियाक, यार उसमें से थोड़ा पढ़ लिया करो। ये टाइम निकाल के पढ़ लूंगा सर। बहुत बहुत काम की चीज़ भेजी है मैंने आपको। नहीं मैं ध्यान दिया, मैंने थोड़ा बहुत बहुत उसमें हेलो सर, क्या हाल है? हाँ। इम्पोर्टेंट चीज लिखा। हाँ जी, उस पीडीएफ भेजा है जी। क्या क्या सर? पीडीएफ। आपको सर आपको मैंने फोटो तो सेंड की थी। बात कर दिया ना भाई, जल्दी हाँ, करना। तो तो उसमें से थोड़ा ट्राई करते रहा करो, ठीक है। ठीक है। तो सर, आज की जो हमारी क्लास होगी वो अल्फ़ाबेट के ऊपर होगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट इसमें से नए हैं। जैसे हम रशियन लैंग्वेज में 33 अल्फ़ाबेट होती है, तो हम उसको अल्फ़ाबेट को कैसे बोलते हैं और कैसे लिखते हैं, ये मैं आज आपको इसमें इस आज की क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको फ़ोटो भेजी है उसमें पहले आप देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें अल्फ़ाबेट लिखे होंगे, जो भी मैंने आपको फ़ोटो भेजी है, ठीक है। कुसुम जी, आपके पास वो पहले वाली फ़ोटो होगी जो अल्फ़ाबेट लिखी है जिसमें, एक बार उसको खोल लो। मेरा तो नहीं भेजे सर, हम्म, अल्फाबेट से नहीं भेजे सर। कल को वेब्स भेजा है। ओके, कोई बात नहीं। उसके बाद में बेसिक्स ऑफ रशियन वीडियो भेजा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। तो जो भी अल्फ़ाबेट है इसमें आपने देखना है। सबसे पहले इसमें जो अल्फ़ाबेट लिखा है वो लिखा होगा ए। हम इसको हाँ। इंग्लिश में ए कहते हैं, बट रशियन में ए जैसा कोई शब्द होता है, आ होता है, आ। सर, आप का नाम अंसारी जी, आपको आ रहा है समझ में जो मैं बोल रहा हूँ? सर, आपका माइक ऑफ है, चलो कोई बात नहीं, बट जो चीज़ समझ में ना आए तो बोल, आपका सामने से माइक ऑफ है। ये आपका जो माइक है सामने, हाँ, अब ठीक। सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्ते सर। ये मुझे समझ में आ रहा था, एक आपने भेजा है। हाँ, तो इसमें मैं बताऊंगा आपको सभी को कि इसको कैसे बोलते हैं और कैसे लिखते हैं, वो भी बताऊंगा, ठीक है। कुछ चीज़ समझ में ना आए तो पूछ लेना माइक ऑन करके, ठीक है। इश्तियाक, इश्तियाक, ओके समझ ओके में आ रहा है ओके, ना? समझ गया। हाँ। तो इसमें जो पहला अक्षर है वो आपको दिखाई दे रहा होगा आ। ए, ए के जैसे दिखाई दे रहा होगा, ए के जैसे दिखाई दे रहा होगा। ए को जो है रशियन में बोलते हैं आ, ठीक है। ए को कहते हैं आ। अब अगर आपने पेन कॉपी है तो उसके आगे ए की जगह आ लिख लो, और अगर लिख लिया ऑलरेडी तो ठीक है। ए को कहते हैं आ। अब नेक्स्ट वर्ड है आपके आगे, इसके नेक्स्ट है, उसको कहते हैं बा। बा, ठीक है। उसके नेक्स्ट वर्ड है जो, उसको कहते हैं बा। जैसे बा से बगुला होता है हिंदी में। इसके बाद उसके आगे नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है बी, जो आपको बी दिखाई दे रहा होगा। इंग्लिश में हम इसको बी बोलते हैं, बट रशियन में इसको बोलते हैं वा। वा, वा, वा मतलब जैसे वा से वाक्य, ठीक है, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट वर्ड है, एक अजीब सा वर्ड है, इसको हम रशियन में कहते हैं गा। गा, गा जैसे गा से गमला, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट वर्ड है, उसको कहते हैं रशियन में द। द, 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 द से जैसे हम द से दवाई लिखते हैं या बोलते हैं, द, ठीक है। इसके आगे एक नेक्स्ट वर्ड है ई।
आपको एक बड़ा ई जो हम इंग्लिश में लिखते हैं ई, इसको कहते हैं ये, इसको रशियन में कहते हैं ये या, और ए की मात्रा ये, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, ई लिखा हुआ है, ई के आगे, ई के ऊपर जो है दो डॉट लगे हुए हैं, दो डॉट लगे हुए हैं, इसको कहते हैं यो, रशियन में इसको कहते हैं यो यो, यो। हाँ यो, ठीक है। कुसुम जी समझ में आ रहा है? हाँ। हाँ, इसको कहते हैं यो, जो ई के ऊपर दो डॉट लिखे हुए हैं, यो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है, इसको कहते हैं रशियन में ज, आधा ज और ह, आधा ज और ह, ज, ठीक है। ये थोड़ा हार्ड वर्ड है बिगिनर्स के लिए, जो मतलब जिनको नहीं आता बोलना और लिखना, तो ये थोड़ा हार्ड है। ज, आधा ज और ह, ज, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस वर्ड की, ठीक है। इसके बाद हाँ, ज, आधा, जैसे लिखते हैं ना, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं जवाहर, जहार, जवाहर नहीं लिखना सर आपको, आधा ज और ह, ज, ठीक है, आधा ज और ह, ज, ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो आप देख रहे होगे, उधर लिखा है थ्री, तीन जैसा शब्द लिखा हुआ है, तीन को कहते हैं, इसको कहते हैं रशियन में जा, जैसे हिंदी में होता है ना जा से जहाज, वो वाला ज, ठीक है। इसके बाद हाँ जा, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है सर उल्टा एन, इसको कहते हैं, उल्टा एन लिखा हुआ है, इसको कहते हैं रशियन में ई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ई लिखा हुआ है, उसके ऊपर आप देखा हुआ एक साइन बन रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं या, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, इसमें लिखा हुआ है के को रशियन में कहते हैं के को रशियन में क कहते हैं। आप कभी भी रशियन वर्ड को पढ़ते हो तो उसको इंग्लिश की तरह मत बोलना, बहुत सारे शब्द दिखते इंग्लिश की तरह हैं, मगर उसको इंग्लिश की तरह नहीं बोलते, समझ रहे ना आप? जैसे लिखा होगा के, कहीं पर लिखा होगा के को के मत पढ़ना, रशियन में के को का बोलते, का, ठीक है। और जैसे एक और वर्ड है, जैसे टी, इंग्लिश में टी को तो टी ही बोलते हैं, मगर रशियन में टी को ता बोलते हैं, ता, ठीक है इश्तियाक, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा बोरिंग हो सकती है क्लास, क्योंकि ये चीजें भी जाननी जरूरी है यार, आपको कुछ नहीं पता होगा इसके बारे में, ठीक है। ये शब्द हैं, शब्द को कैसे बोलते हैं, अब आप पढ़ रहे हो शब्द को, आपने बोल दिया टी जैसे टी बोले, टी नहीं होता, ता होता है, ता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। की को के नहीं बोलते, के को का बोलते, का, ठीक है, जैसे का से कबूतर, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है, इसके नेक्स्ट है, उसको कहते हैं रशियन में ल, ठीक है। हिंदी में तो होता है एल, बट यहाँ एल नहीं बोलते, यहाँ बोलते ल, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है, उसको कहते हैं रशियन, वो एम बना हुआ है, उसको कहते हैं रशियन में म, जैसे माँ से रशियन में वर्ड होता है, जैसे मामा हो गया, माँ को बोलते हैं रशियन में मामा, और बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, तो ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है माँ, इसको, ठीक है। अब इसके बाद एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा एच बना हुआ है, ये एच नहीं है, इसको रशियन में हम कहते हैं न, जैसे हिंदी में होता है ना से नल, ये सब, इसको कहते हैं न। इसके बाद एक नेक्स्ट वर्ड है ओ, रशियन में हम ओ को ओ ही बोलते हैं, ठीक है। रशियन में जैसे इंग्लिश में भी ओ को इंग्लिश में ओ बोलते हैं, वैसे रशियन में ओ को ओ ही बोलते हैं, ठीक है, ओ, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है, इसको कहते हैं प, आप इसके नेक्स्ट ओ के जस्ट नेक्स्ट वर्ड है, इसको कहते हैं प, ठीक है। अब
इसके नेक्स्ट वर्ड है अगला, वो दिखाई दे रहा होगा आपको, पी लिखा हुआ है, पी, इंग्लिश में पी। इसको इसको बोलते हैं रशियन में र। र जैसे हिंदी में होता है ना, रा से रथ, ठीक है, ये वो वाला पी है, ठीक है। जो ये पी लिखा हुआ है इसको रशियन में र कहते हैं, र, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है अपने पास, वो इसमें लिखा हुआ है सी। सी को बोलते हैं रशियन में स। स स सा, जैसे सा से क्या हो गया, जैसे सा से साखर मतलब चीनी, ठीक है। रशियन में इसको स कहा जाता है, स। सी नहीं होता कोई रशियन में, कोई सी नहीं बोलता। अगर सी लिखा हुआ है ना यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप इसको सी नहीं कहते, इसको सा कहते हैं, सा, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है त। जो टी जैसा आपको सब दिखाई दे रहा है, इसको रशियन में कहते हैं त। टी नहीं कहते, त कहते हैं, त, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट वर्ड है, उसको रशियन में कहते हैं ऊ। जब वाई लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको ऊ कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक और वर्ड है, एक अजीब सा वर्ड है, एक गोला और एक, हाँ बोलो सर। टी को ता कहते हैं रशियन में, टी शब्द नहीं होता कोई, ता कहते हैं, ता। जैसे कोई भी वर्ड है आपको, जैसे कोई वर्ड है, जैसे इजवी नीते, ता आता है। और भी जैसे बोतिल का ता, ठीक है। टी नहीं होता, ता होता है। जैसे टेलीफोन को हम कहते हैं रशियन में तिलीफोन, ठीक है। यूनिवर्सिटी, जैसे यूनिवर्सिटी कहते हैं यूनिवर्सिटेट, ठीक है। ता होता है, टी नहीं होता, ठीक है। इसको समझिए, टी को इसको ता कहते हैं, ता, ठीक है। फिर आता है ऊ, उसको ऊ कहते हैं। वाई आपने दिखाई दे रहा होगा, उसको कहते हैं ऊ, ठीक है। यू नहीं, ऊ से ऊंट, ठीक है। अब सर ये अपने वॉइस आप ऑफ कर लो थोड़ा सा, अंसारी जी। ये माइक ऑफ कर लो, जब आपको कुछ पूछना हो जब आप ऑन कर लेना, क्योंकि अनवांटेड वॉइस आती है ना। जब कुछ पूछना हो जब ऑन कर लेना, क्योंकि दिक्कत होती है। बस उस पर क्लिक कर, बस, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है ऊ के बाद फ। जैसे रशियन में कहते हैं फ्रूट को कहते हैं फ्रूक्त, फ, ठीक है। इसको याद रखना, इसको फ कहते हैं इसको। ये अजीब सा साइन है, ऐसा साइन आपने गुरुद्वारों पे बना देखा होगा, गुरुद्वारे जो सिख का साइन होता है, ये ऐसा लगा हुआ, इसको कहते हैं फ, ठीक है। इसको कहते हैं साइन। क्या सर? इसको फिजिक्स में एक वर्ड होता है सर, इसको साइन कहते हैं। हाँ, साइन नहीं, सिन होता है, सिन होता है, वो सिन मैथमेटिक्स में होता है, तो ये उसी की तरह दिखता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एक्स की तरह दिखाई दे रहा होगा आपको, क्रॉस लगा होगा एक्स। इसको रशियन में कहते हैं ख। जैसे खा से खरगोश, इसको एक्स ही नहीं बोलते, इसको खा बोलते, ख, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है, आप देखो एक्स के, इसके खा के बाद नेक्स्ट वर्ड है, इसको कहते हैं रशियन में तस, आधा त और स, तस, ठीक है। इसको आप लिख लो, नहीं तो इसको कहते हैं तस। अब जैसे एग्जाम्पल में दूं इसका, जैसे चिली, मिर्च को क्या कहते हैं, पेरेट्स, तो ये वहां इस्तेमाल होता है, पेरेट्स। मिर्च को कहते हैं पेरेट्स, इसको कहते हैं पेरेट्स। और कौन सा वर्ड है,
इसका एग्जांपल मतलब बहुत सारे एग्जांपल है, बट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि कैसे इस्तेमाल होता है। जैसे पेरेंट्स और कौन सा वर्ड है, जैसे 20 को कहते हैं 20, द्वात्सत, द्वात्सत, ये वहां पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है च। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आओ, उसको कहते हैं च, रशियन में चा कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है श, श श श से सलगम। ठीक है, स से सलगम। ठीक है, इसके एक और बाद नेक्स्ट वर्ड है, उसको भी हम स ही बोलते हैं। ये इन दोनों जो एक जैसे आपको ये शब्द दिखाई दे रहे हैं दोनों लिखे हुए, इसको स ही कहा जाता है, बट ये अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होते हैं, अलग अलग वर्ड में, बट इन दोनों को स ही कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद एक और नेक्स्ट वर्ड है। हाँ जी बोलो सर। ये दो शा की ऊपर वाला उसको क्या बोलते हैं सर? दोनों शा के ऊपर जो है उसको चा बोलते हैं, च च चा, जैसे चा से चम्मच होता है ना, चा, वो वाला चा, चा। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा बना हुआ बी, बी हम छोटा बी हम कहते हैं। ये वर्ड बहुत ही कम यूज होता है। ठीक है, बहुत कम यूज होता है, तो इसको वैसे ब ही कहते हैं, बट ये बहुत कम यूज होता है, इतना मैंने कहीं देखा नहीं है, तो इसको आप स्किप कर दो। ठीक है, ये रहने दो। इसके बाद एक और नेक्स्ट वर्ड है उल्टा, इसको छोटा बी, और एक आपने देखा होगा इसका आगे एक लाइन खींची हुई है, इसको रशियन में क्या क्या कहते हैं? कुसुम जी, इसको क्या कहते हैं रशियन में, जो छोटा बी और एक, हाँ क्या कहते हैं? बताया तो था मैंने। जैसे हम लिखते हैं ना आपको हम क्या बोलते हैं रशियन में? या नहीं, आपको वो तो मैं हो गया ना, या तो इसको कहते हैं सर ई। ई आपने देखा होगा, इस्तेयाक आपने देखा होगा, यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि उल्टा एन को ई कहते हैं, और ये जो लिखा है इसको भी ई कहते हैं। ठीक है, ये दोनों को ई ही कहते हैं, बट ये अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, छोटा बी और उसके आगे डंडा लगा हुआ है, उसको कहते हैं ई। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एक और बी है, बट इसको रहने दो आप, ये भी कम यूज होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है उल्टा ई, इसको कहते हैं इसको कहते हैं सॉरी, इसको कहते हैं ए आ नहीं ए, जैसे हाँ ए से जैसे एकता वाला ए, जैसे जैसे एक वाला ए लिखते हैं ना, एक। अब इस चीज का एग्जाम्पल जैसे हम लिखते हैं ना, एता, रशियन बोलते हैं ना एता, मतलब दिस, एता मोय दोम, दिस इज माय होम, एता मोय दोम, तो ये वहां पे इस्तेमाल होता है एता, ए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है यू। आप यू, या और ऊ की मात्रा यू। ठीक है, रशियन में इसको कहते हैं यू। और लास्ट वर्ड है इस अल्फाबेट का, ये वाला यू होता है जो वाई का यू भी करते हैं, दोनों के इस्तेमाल होते हैं सर। ये वो वाला यू नहीं है, इसको हम बोलते यू है, यू जैसे या जीवू, ये वो वाला यीवू, इसका आपसे मेरे से कोई मतलब नहीं है, ये जस्ट एक वर्ड है, ठीक है। इसके बाद हाँ, ये जस्ट एक प्रोनाउंसिएशन के लिए है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब इसके आगे नेक्स्ट वर्ड है उल्टा आर का मतलब होता है या मतलब या मतलब मैं। इसको मैं के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और इसको
जब हम कहीं लिखते हैं, किसी सेंटेंस में लिखते हैं या वर्ड उसमें लिखते हैं सेंटेंस में, जब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इस उल्टे आर का मतलब होता है एक तो मैं, मतलब या मैं। बट कभी कभार जो है अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल हम सेंटेंस में लिखते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे सेब को कहते हैं याब लगा, तो हम इसको लिखेंगे पहले याब लगा, ठीक है। तो ये थे अल्फ़ाबेट। किसी को कोई डाउट है तो कुछ पूछ लो, क्योंकि पहली क्लास कुछ लोगों की पहली क्लास है, तो इसलिए मैं सोचा आपको बता दूं। कोई बात नहीं सर, एक बार फिर से रिपीट कर दिए सर, सही रहे। फिर से रिपीट कर दूं? अरे यार, पहले फिर से रिपीट करो, कुछ समझी? ठीक है सर, मेरे को समझ में आ गया है। समझ में आ गया? ऐसा है, रिपीट करते हैं। क्या नाम है आपका? तो नाम भूल गया यार। सिद्धार्थ जी, इसको दोबारा करूं क्या? कर रिपीट। मेरा नाम सादिक। हाँ सादिक, सॉरी, मेरे को लगा सिद्धार्थ है आपका नाम, सॉरी। तो मैं इसको दोबारा रिपीट करूं? नहीं सर, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो पड़ा है से, तो वहाँ पे देख सकते हैं ना। कोई इस्तेयाक। अरे आवाज नहीं आ रही क्या यार? इस्तेयाक, इसको यार मैं कल रिपीट करूंगा आते ही, ठीक है। आप चिंता मत करो, मैं इसको कल जरूर रिपीट करूंगा, ठीक है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो आप इस चीज को पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। अल्फाबेट से निकलते हैं। अब मैं जो भी सर अब मैं आपको बताता हूँ कि जब हम किसी से मीट करते हैं, यानी कि मिलते हैं, तो हम किन किन चीज़ों का, किन किन वाक्यों का उपयोग करते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं। देखो, इस चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे जब भी हम अच्छे से सीख पाएंगे। कोई भी अपना माइक ऑन करके बोल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। इस्तेयाक, आपको बोलना है तो कुछ बोलिए। सर, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम कैसे बात करते हैं उसको, फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो? क्या बोलते हैं? द्रास्तुइते, ठीक है, द्रास्तुइते। किसी से भी आप मिलते हैं तो द्रास्तुइते बोलते हैं, ठीक है। और अगर हमको द्रास्तुइते शब्द बड़ा लग रहा है बोलने में, तो हम क्या बोलेंगे उसको? नहीं, क्या बोलेंगे इस्तेयाक? द्रास्ते। अगर हम आपको द्रास्तुइते वर्ड बड़ा लग रहा है, जैसे मैं बोलता हूँ द्रास्तुइते, तो ये वर्ड आपको बड़ा लग रहा है, तो आप द्रास्ते कह सकते हैं। द्रास्ते एक छोटा शब्द है, इसका ही एक शॉर्ट फॉर्म है द्रास्ते। और दूसरी चीज, एक शब्द होता है, ये तो हो गया हेलो के लिए। हेलो और हाय में फर्क है। हाय को हम बोलते हैं रशियन में प्रीवियत, ठीक है, प्रीवियत। बट हाँ, प्रीवियत आप बोल सकते हो अगर कोई आपका दोस्त है, या बहुत आपका करीबी है, या आपसे कोई छोटा है, ठीक है, तो आप प्रीवियत बोल सकते हो। वो भी उसको जिसको आप जानते हो। अनजान व्यक्ति को प्रीवियत नहीं बोलते, अनजान व्यक्ति को द्रास्तुइते बोलते। अगर आप पहली बार मिल रहे हो किसी से तो आप द्रास्तुइते बोलते हैं, ठीक है, प्रीवियत नहीं बोलते। मैंने भी कई बार ऐसे ट्राई की, वैसे ऐसा होता नहीं है, प्रीवियत नहीं बोलते। मैंने भी कई बार शुरुआत में बोला था कईयों को प्रीवियत, बट उन्होंने मुझे सिखाया कि कभी किसी को प्रीवियत नहीं बोलते जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ओके ओके। हाँ, प्रिवेट नहीं बोलते, द्रास्तुति, द्रास्तुति या द्रास्त। ठीक। अब मान लीजिए आपको बोलना है भाई मेरा नाम सो कुछ भी है, तो कैसे बोलेंगे? इस्तेआक आप बोलो, प्रैक्टिस करो। जैसे बोलेंगे ना मेरा नाम भाई हाँ तो आप जैसे कोई मुझसे काक वाजाव, काक वाजावुत, का काक वाजावुत, मिनी मिनिया ज़बूत इस्तिया। मिनिया जावुत इस्तियाक, मिनिया जावुत इस्तियाक। ठीक है। ये मैंने तब बोला जब किसी ने मुझसे पूछा भाई काक 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 वाज जावुत। कोई भी इंसान आपसे दो तरीके से पूछ सकता है ये सवाल, या तो काक वास जावुत या फिर काक तिबिया जावुत। ठीक है। ये दो तरीके से आपसे सवाल कर सकता है कोई भी, या तो काक तिबिया जावुत या फिर काक वास जावुत। तो आपको बोलना है भाई मेरा नाम जो भी है मिनिया जावुत इस्तियाक। ठीक है। अब ये कैसे बोलेंगे भाई मैं कहाँ से हूँ? जब बोलते हैं ना भाई मैं कहाँ से हूँ, अब सॉरी नहीं सॉरी, अगर आपसे कोई फिर बाद में पूछे कि भाई आप कहाँ से हैं, अतकुदावी, अतकुदावी, तो उसको आप कैसे बोलेंगे? जैसे या इज इंदी, या इज इंदी, यानी कि भाई मैं भारत से हूँ। ठीक है, कुछ समझिए, या इज इंदी, या इज इंडिया नहीं बोलते, या इज इंडिया नहीं बोलते, या इज इंदी बोलते, या इज इंदी। ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, अगर आप रशिया में अगर आप कहीं पे भी जॉब, कहीं पे भी आप जो है सुनो, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई काक वाज जावुत, तो भाई आपने तो बोल दिया मिनिया जावुत इस्तियाक। ठीक है, क्लियर है। बट लेकिन नाम में भी दो तरीके से होता है इसमें। ठीक है। कैसे भाई देखो, अगर तुम्हारा नाम है ना मोहम्मद इस्तियाक, तो जो आपका मोहम्मद होगा ना वो होगा आपका इमिया। ये रशियन में चीजें सीखना बहुत जरूरी है। जो पहला नाम होता है उसको कहते हैं फर्स्ट, जो इमिया। और जो आपका लास्ट नेम होता है ना सरनेम, जैसे इस्तियाक, उसको कहते हैं फामिलिया। फामिलिया, हाँ कभी फामिलिया। आपसे किसी ने पूछा है कभी कि काकवास फामिलिया? कभी तो पूछा होगा। अभी तक तो नहीं, कभी नहीं पूछा। लेकिन नहीं ऐसा कुछ पूछा ही ना किसी ने। जैसे पूछते ना बैंक में या फिर एयरपोर्ट पे, ट्रेन में जब टिकट बुक कराते हैं या कहीं, काक फामिलिया नहीं पूछा। तो वो सब एयरपोर्ट में तो जैसे टिकट मेरा बना हुआ था तो सब तो उसमें ऑलरेडी सब लिखा हुआ था, तो वो तो पूछते रहे जाके, इसको तो रशियन लैंग्वेज चलो तो वो पूछते नहीं। चलो कोई बात नहीं यार, मेरे से कई बार पूछना है तो मैं, मगर ये बात आप जानो कि जो पहला नेम होता है ना, पहला काकवास इमिया, आप या फिर आपसे कोई ये भी पूछ सकता है, तीन तरीके से पूछ सकता है। काकिमिया, मतलब आपका नाम क्या है? काकिमिया, काकिमिया, या फिर काकवा जबूत, या फिर काक तिबिया जबूत। कभी कभार पूछते हैं कि काकिमिया मतलब आपका नाम क्या है, तो इस्तियाक। और जो सरनेम होता है, जो सरनेम होता है, हाँ काकिमिया, काकिमिया मतलब क्या नाम है आपका? काकिमिया। तो इमिया को कहते हैं सर, जो फर्स्ट नेम होता है ना, फर्स्ट नेम को कहते हैं इमिया। और जो लास्ट नेम होता है ना सरनेम, उसको कहते हैं फामिलिया। भाई मेरा तो सरनेम नहीं है, इसलिए मेरे से पूछते थे तुम्हारा सरनेम क्या है। मेरा तो सिंगल नेम है, सिद्धार्थ है मेरा नाम, उसके आगे कुछ भी नहीं है। इस वजह से मेरे से पूछते थे हर जगह कि तुम्हारा सरनेम, जब मुझे याद हुआ कि सरनेम को फामिलिया कहते हैं। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ये थोड़ी नई इंफॉर्मेशन है कि भाई इमिया किसको कहते हैं और फामिलिया किसको कहते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे
भाई आप कहाँ पर काम मतलब मैं कहाँ काम करता हूँ। अब मान लीजिए भाई कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई पढ़ाई करता कोई कंपनी में काम करता है, कोई कहीं पे भी करता है, तो हम इसको बोलेंगे या रबोतायु व, जैसे इस्तियाक फैक्ट्री में काम करता है या फैक्ट्री कंपनी में काम करता है, तो इस्तियाक बोले या रबोतायु व कंपनियां, मैं कंपनी में काम करता हूँ, या रबोतायु व कंपनियां। ठीक है कुसुम जी, आप क्या बोलोगे इसको? यही बोलता सर आपकी वॉइस क्या, अंसारी जी आपके माइक ऑन कर लो इसको अब। ठीक है, यार बताइए वह कंपनी, अच्छा आप भी कंपनी में काम करते हो। अंसारी जी आपका ये माइक, हाँ ठीक है बोलो। सुन नहीं पा रहे हो? जी जी सर। अब मतलब आवाज अब आ रही है? जी जी। हो सकता है टावर का इशू हो आपका। ठीक है अब कोई बात नहीं। हाँ यहाँ टावर का दिक्कत है। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से रिपीट कर दीजिए बस होगी। ठीक, चलो कोई बात नहीं। तो अगर मान लीजिए भाई मैं कंपनी में काम करता हूँ, तो मैं बोलूँगा या रबोतायु व कंपनियाँ। ठीक है, ठीक है, या रबोतायु व कंपनियाँ। ठीक है, अब आप, ये तो हो गई चलो भाई जॉब से रिलेटेड बात। अब आप कितने साल के हैं, इसको कैसे बोलेंगे भाई? मान लीजिए कोई भी कितने भी साल का है, तो उसके लिए बोलते हैं, जैसे इस्तियाक कितने साल है, 25 साल का इस्तियाक। इस्तियाक तुम कैसे बोलोगे तुम कितने साल, मैं इतने साल का हूँ? कुसुम जी आप, हाँ नहीं वो तो ठीक है, जब कोई किसी से पूछता है स्कूल का मामलियत, आप हाउ ओल्ड आर यू, बस दुआत से छितरी बोलने से काम चल जाएगा क्या? उससे पहले क्या बोलते हैं? हाँ इससे पहले उसको बोलते हैं मिनिए दुआत से छितरी लियत। अगर मान लो भाई कोई कोई कितने साल का है, उसके आगे आपको बस ये लगाना है हमेशा मिनिए, मतलब भाई मैं मान लो मैं 27 का हूँ, मिनिए दुआत सत सीएम लियत। अब मान लीजिए कोई 24 साल का है, तो बोलेगा मिनिए दुआत से छितरी लियत। कुसुम जी आप कितने साल के हो, इसको कैसे बोलेंगे, मतलब कैसे बोलेंगे मैं इतने का हूँ? मिनिए कितने, त्रित से त्रि, मिनिए त्रित से त्रि लियत। अगर आप 33 साल के हैं तो बोलेंगे मिनिए त्रित से त्रि लियत। ठीक है, मॉस्को में थोड़ा टावर की प्रॉब्लम है, ये थोड़ा कह सकते हैं, बट जो रिकॉर्डेड वीडियो है एक बार आप देख लेना, मैंने यूट्यूब पर डाल देता हूँ डेली, उससे कोशिश करना यार। और वीपीएन अपना ऑन करके रखा करो जब भी क्लास लेते हैं। ठीक है, चलो आगे आगे बढ़ते हैं समय ना बर्बाद करते हुए। अब मान लीजिए क्या नाम है, नाम भूल गया है, चलो छोड़ो। अब यस को हम कैसे बोलते हैं? यस कहते हैं ना, यस द। ठीक है, यस को कहते हैं द। और नो को, नो को कहते हैं नियत। यस तो हो गया द, नो तो हो गया नियत। अब शायद को क्या कहते हैं? इस्तियाक शायद, मे बी। एक तो हो गया दा, एक हो गया नियत, एक होता है शायद, मे बी। थोड़ा सा याद करो, मैंने बताया यार कई बार। एक तो हो गया दा, हाँ भाई दा ठीक है। एक तो हो गया नहीं, नियत। और एक होता है शायद, हाँ ना दोनों। मोजिद बित, मोजिद बित। ठीक है, मोजिद बित।
मोजिद बित, ठीक है, मोजिद बित, ठीक है, ठीक है इश्तियाक, क्या ओके ओके मोजिद भी मोजिद बित, मोजिद बित मतलब शायद, शायद मे भी, शायद, ठीक है। एक तो हो गया दा मतलब हाँ, ना मतलब नियत, मोजिद बित मतलब शायद, शायद, ठीक है। अब प्लीज, प्लीज को हम कैसे बोलते हैं, प्लीज को, प्लीज पजा, पजालुस्ता, पजालुस्ता, ठीक है, प्लीज, पजालुस्ता, प्लीज, ठीक है। बट आप ना इस चीज को ध्यान देना कि प्लीज और योर वेलकम, कभी कभार जो है योर वेलकम, हाँ ठीक है, योर वेलकम, पजालुस्ता, योर वेलकम, और प्लीज को पजालुस्ता ही कहते हैं, ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात। अब मान लीजिए कहते हैं ना प्लीज, पजालुस्ता, प्लीज, यस प्लीज, किसी को बैठने के लिए आप बोल रहे हो, या फिर कोई भी चीज है उसको प्लीज ही बोलते हैं, प्लीज, सॉरी, पजालुस्ता, ठीक है। एक्सक्यूज मी तो क्या बोलते हैं? सर आ रहा हूं मैं, उधर ही आ रहा हूं धीरे धीरे, ठीक है, लेट मी कंप्लीट, हाँ सही बोला आपने। अब मान लो आपको बोलना है थैंक यू वेरी मच, इसको कैसे बोलेंगे, थैंक यू, स्पासिबा बुल्शोय, वाओ वेरी गुड, स्पासिबा बुल्शोय, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, स्पासिबा बुल्शोय, सिंपल सी चीज है, स्पासिबा बुल्शोय बस। और जो नेक्स्ट वर्ड है ब्लागादारियो, यार वो रेयरली यूज करते हैं, मत, ठीक है, वो रेयरली यूज करते हैं, जैसे कहते हैं ना ब्लागादारियो, मैंने आपको बताया था, वो एक बड़ा ही मतलब कहते हैं ना उसको रिस्पेक्टफुल वर्ड है। अगर आपको नॉर्मली किसी से बात करनी तो स्पासिबा बुल्शोय बोल सकते हैं, वो ब्लागादारियो वो बहुत वैसा वर्ड है, ठीक है। बट आप कोशिश करो कि आप स्पासिबा बुल्शोय बोल सकते हैं, तो आपको ये समझ में आ रहा है, याद रहता है, तो ठीक है, यही यही ठीक है। किसी को बोलना है थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो स्पासिबा बुल्शोय, ठीक है, ठीक है, स्पासिबा बुल्शोय बोलो आप, थैंक यू बोले, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मतलब स्पासिबा, और बहुत बहुत धन्यवाद को स्पासिबा बुल्शोय, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है, अब नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी को हम क्या बोलेंगे, क्या सर, इज़्वानीते नहीं, इज़्वीनीते, 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 ठीक है। ठीक 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 हो गया। इज़्वीनीते, इज़्वीनी कहते हैं, एक्सक्यूज मी कहते हैं, इज़्वीनीते, पर इज़्वीनीते। अब आपको कहना है एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी प्लीज, तो इसको बोलेंगे इज़्वीनीते पजालुस्ता, इज़्वीनीते पजालुस्ता, एक्सक्यूज मी प्लीज, इज़्वीनीते पजालुस्ता, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है, ये इतना हो गया क्लियर सभी को। अब नेक्स्ट चीज है गुड मॉर्निंग, हम कैसे कैसे बोलते हैं जब हम किसी से मिलते हैं, क्या क्या बोलेंगे, दोबरे, दोबरे उतरा। अगर दिन है, अगर दिन है 12 बजे से पहले तो दोबरे उतरा, और अगर दोपहर है तो कैसे बोलेंगे कुसुम जी, दोबरे नहीं, दोबरी, दोबरी, दोबरी दिन। जो दोबरे यूज होता है वो बस सुबह के लिए इस्तेमाल होता है, दोबरे, उसके बाद दोबरी लगता है, ठीक है। दोपहर है तो दोबरी दिन, दोबरी दिन। और अगर अगर सुबह है, सुबह है तो दोबरे उतरा, दोपहर है तो दोबरी दिन, अगर शाम का वक्त है तो दोबरी विएचर, दोबरी विएचर। आप कभी अपने, आप मेरे को एक जनरल चीज बताइए, कभी भी आप जब अपने ऑफिस से आते हैं या जहां भी आप जॉब करते हैं वहां से आते हैं, तो आप क्या क्या बोल के आते हैं असल में, अपने जो ऑफिस में कुछ तो बोल के आते होंगे किसी से, क्या क्या बोल, बोलता हूँ, बोल के आता हूँ।
10वीं दानिया बोलते, पका ही बोला करो, 10वीं दानिया मत बोला करो यार, ठीक है। ठीक है कुसुम जी। इश्तियाक तुम भी आते होगे मिल बोल करे, क्या बोल के आते हो किसी से कि भाई पक्का ही बोलते हैं हम। पका बोलते तो ठीक है, पका ही बोला करो, ठीक है। हाँ 10वीं दानिया नहीं बोलते हैं। आपने किसी को बोलते हुए भी नहीं सुना होगा 10वीं दानिया, ये वो तो है। कम बोलते हैं 10वीं दानिया, 10वीं दानिया कम बोलते हैं, पका ही बोला करो, ठीक है, पका, ठीक है। अब हाँ पका। अब मान लीजिए शाम का वक्त है, शाम का वक्त है, शाम के वक्त को हम क्या बोलते हैं जब मिलते हैं किसी से शाम के वक्त को? गुड इवनिंग। इसको कैसे बोलेंगे? दोब्रीविएचर, ठीक है, दोब्रीविएचर, ठीक है। अब मान लीजिए आपको बोलना है, आप मैं बोलता हूँ आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, इसको कैसे बोलेंगे रशियन में? भाई बहुत जगह काक देला, काक देला, काक देला, दिएला, दिएला, काक दिएला, ठीक है, काक दिएला, हाउ आर यू, काक दिएला, ठीक है। इतने क्लियर है? अब काक दिएला मतलब आप कैसे हैं, ठीक है। अब आप क्या बोलेंगे, उसका इसका जवाब क्या होगा? आप क्या बोलेंगे कि भाई मैं ठीक हूँ, इसको कैसे बोलेंगे? नरमालना बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसके अलावा? ओचिन खराशो, ओचिन खराशो, ठीक है। और बस, ठीक है, ये 2 वर्ड ही ठीक है। अगर मान लो कोई आपसे पूछता है कि कक देला, कक देला, तो आप सीधा सीधा सिंपल वर्ड बोल सकते हो फाइन। फाइन को रशियन में कहते हैं नरमालना, नरमालना, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कक देला तो आप कहोगे नरमालना, नरमालना, नरमालना मतलब फाइन, ओके फाइन। या फिर आप बोल सकते हैं ओचिन खरशो, जैसे कि आपने बोला है सिंपल चीज है। या फिर आप बोल सकते हैं ओचिन खरशो। और भी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो आप बोल सकते हो, जैसे स्यो व पर्यात के, बट ये थोड़ा सा हार्ड वर्ड है यार, इसको मत बोलो आप। इसी जगह आप नरमालना या फिर या ओचिन खरशो। ओचिन खरशो तो आप अच्छी बातें बोल रहे हो, तो आप ये भी तो बोलो या ओचिन खरशो, या कक देला या ओचिन खरशो, ठीक है कुसुम जी। उसके आगे या और ऐड कर लो, या ओचिन खरशो। अब भाई आप ये तो बोलोगे ना मैं ठीक, मैं बहुत अच्छा हूं, तो उसके आगे लगाओ ना या ओचिन खरशो, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, अब हम कहेंगे कि भाई मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। इसको कैसे बोलते हैं रशियन में? नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, नाइस टू मीट यू। इसको हाँ क्या है, क्या सर? प्रियात्न पजना कोमिक्सा, प्रियात्न देखो दो, इसको कई सारे तरीके से हम बोल सकते हैं। एक तो कह ही सकते हैं हम प्रियात्न पजना कोमित्सा, प्रियात्न पजना कोमित्सा, ठीक है, यानी कि आपसे मिलकर खुशी हुई, नाइस टू मीट यू, ठीक है, ठीक है, नाइस टू मीट यू। इसको एक और तरीका है, छोटा वर्ड आप बोल सकते हो। अगर आपको ये हार्ड लग रहा है प्रियात्न पजना कोमित्सा, ये आपको हार्ड लग रहा है, तो आप बोल सकते हो ओचिन प्रियात्ना, ओचिन प्रियात्ना, यानी कि जस्ट नॉर्मल नाइस, आपसे मिलकर खुशी हुई। ये छोटा वर्ड है तो आपको जल्दी याद होगा, ओचिन प्रियात्ना, ओचिन प्रियात्ना, इसकी, ठीक है। ये अगर बोल सकते हो आप। इसके बाद अगर आपको एक और वर्ड बोलना है तो आप बोल सकते हो या ओचिन राद पजना कोमित्सा, यानी कि मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, या ओचिन राद पजना कोमित्सा सवामी। यह थोड़ा बड़ा वर्ड है, इसको मत आप कंसिडर करो,
आप ओचिन प्रियातना ही बोलो बस, ओचिन प्रियातना, ओचिन प्रियातना, नाइस टू मीट यू, ओचिन प्रियातना। ठीक है, ठीक है, कुछ प्रियंका नहीं। काटला का प्रियात प्रियंका प्रियातना पजना कोमित्सा भी बोल सकते हो, प्रियातना पजना कोमित्सा, बदला को मिलता प्रियातना पजना कोमित्सा। ठीक है, नेक्स्ट। अब मान लीजिए आप जब आप किसी से जब आप किसी से विदाई का समय होता है, आप जाते हैं किसी से, तो हम पता तो बोलते ही हैं, और हम क्या चीज बोल सकते हैं, और हम क्या चीज बोलते हैं या इदु दमो नहीं, या इदु दमो, आई एम गोइंग होम, ये तो ठीक है, बट लेकिन उससे पहले क्या बोलते हैं ना, ये फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, उसको कैसे बोलेंगे? उसको कहते हैं ऊ विदिमस्या, ऊ विदिमस्या, वो विदिमस्या सी यू सून, ऊ विदिमस्या, ऊ विदिमस्या, ऊ विदिमस्या। ठीक है, बहुत ऐसे तो बहुत सारे वर्ड है। पका ऊ विदिमस्या, पका ऊ विदिमस्या, यानी कि बाय, सी यू सून, जल्दी मिलेंगे, पका ऊ विदिमस्या। ठीक है, अब वो विदिमस्या ऊ विदिमस्या, ऊ विदिमस्या। ठीक है, अब इसके बाद एक होता है, देखो बाय और गुड बाय में एक फर्क है। बाय मतलब होता है पक्का, गुड बाय मतलब होता है अलविदा। ठीक है, तो अगर आप लग रहा है किसी से फिर मिलोगे तो पक्का बोलना 10 विदानियाँ, लग रहा है आप किसी से 6 महीने 1 साल बाद मिलोगे तो 10 विदानियाँ। ये बेसिक सी चीज़ है जस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, जब हम सोते हैं, सोते वक्त हम क्या बोलते हैं, कौन सा वर्ड बोलते हैं? वो कहते हैं ना गुड नाइट, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? क्या सर? स्पॉट बॉय नो नोची, क्या क्या बोलेंगे? दोबारा बोलो। स्पॉट बॉय नो नोची, स्पा कोई नो नोची, स्पा कोई नो नोची, स्पा कोई नो नोची। ठीक है, ये वर्ड थोड़ा सा हार्ड है बट आपको सीखना होगा। स्पा कोई नो नोची, स्पा कोई नो नोची। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करो। स्पा कोई नो नोची मतलब, हाँ, स्पा कोई नो नोची, स्पा कोई नो नोची। मेरे को भी टाइम लगा था इस वर्ड को सीखने में, पहले शुरुआत में जब मैं सीख रहा था, तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। स्पा कोई नो नोची। ठीक है, मतलब शुभ रात्रि। जब सोने से पहले जब हम किसी को बोलते हैं ना, बस किसी को बोल दिया गुड नाइट और हम जस्ट सो गए, स्पा कोई नो नोची। ठीक है, जब बोलते हैं, या फिर आप मान लीजिए रात का समय है और आप किसी से, रात का समय है, आप किसी से बिछड़ रहे हैं, यानी कि भाई आप किसी से बात कर रहे हैं और फिर आप, रात हो गई है, आप सोने का समय है, तो आप उसको पक्का स्पा कोई नोची बोल के जा सकते हैं कि भाई गुड नाइट, शुभ रात्रि। ठीक है, रात के समय स्पा कोई नोची बोलना ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। स्पा कोई नोची। ठीक, नेक्स्ट, अब हम आते हैं वर्ड। जैसे हम किसी को, हमें ना रिस्पेक्ट से बोलना है। अब जैसे भाई किसी का नाम, आपके उसमें किस इस्तेहाक आप जॉब करते हो, वहां पे किसी का क्या नाम है? जैसे कोई मेल है, आपका मैनेजर है या कोई भी है, उसका क्या नाम है? कि कोई भी रशियन बंदा है, उसका क्या नाम है? उसको आप कैसे बुलाओगे? नहीं, मैं, हम लोग का जो बॉस है उसका नाम है नताशा। नताशा, चलो वो तो फीमेल है। अब मान लो, अब मान लीजिए किसी का नाम, बोलो। भाई यहाँ के, और मतलब कि बॉस जो है लेडीज है, जेंट्स नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, अगर हम किसी को रिस्पेक्ट से बोलते हैं, चाहे कहीं पे भी हो, रशिया में ही क्यों ना हो, तो सामने वाले के मन में अच्छी भावना उत्पन्न होती है हमारे लिए। तो ये आपको सीखना जरूरी है कि रिस्पेक्ट से कैसे बोले। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगा अभी कि अगर कोई आदमी है, आदमी को कैसे बोलते हैं? हम बोलते हैं ना, नाम से आपको किसी को बोलना है, नाम से। जैसे हम कहते हैं
मिस्टर, जैसे किसी का नाम है भाई, मिस्टर किसी का नाम है, मान लो रशियन में नाम है सरगी, सरगी, तो हम उसको कैसे बोलेंगे? मिस्टर लगाते हैं ना, मिस्टर। जैसे कोई भी है, किसी का नाम है मिस्टर सरगी, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? मिस्टर को कहते हैं गस्पादीन, गस्पादीन शेरगी, गस्पादीन मिस्टर, शेर नहीं। अगर देखो मिस्टर का नाम होता है मिस्टर को कहते हैं गस्पादीन, रशियन में कहते हैं गस्पादीन। चाहे हिंदी में तो हो गया भाई, किसी का नाम मान लो मिस्टर किसी का नाम है अमित है, अमित कुमार, तो रिस्पेक्ट से बोलते हैं ना मिस्टर अमित कुमार, मिस्टर अमित कुमार, रिस्पेक्ट से बोलना हो गया। तो अगर मान लो किसी का नाम रशिया में व्लादिमीर है, तो आप कैसे बोलेंगे? गस्पादीन व्लादिमीर, ठीक है। तो मिस्टर को आगे कहते हैं गस्पादीन, मिस्टर मिस्टर को कहते हैं गस्पादीन। अब मिसिज है, अब मिसिज है, मिसिज को कहते हैं रशियन में गस्पाजा, गस्पाजा, गस्पाजा। अब जैसे आपके बॉस है, आपका जो नछालनिक, बॉस को कहते हैं, बॉस को कहते हैं नछालनिक, तो उसको कैसे बोलोगे आप? वैसे तो ये मत बोलना, बट एक तरीका होता है, गस्पाजा नताशा, मिस नताशा, मिस नताशा। इसको कैसे? मिसिस नताशा, इसको कैसे बोलेंगे? गस्पाजा, गस्पाजा नताशा, गस्पाजा, गस्पाजा, जा जा, गस्पाजा, गस्पाजा नताशा। जैसे क्या गस्पाजा, गस्पाजा जैसे हम कहते हैं ना, जैसे जैसे मिसिस, जैसे किसी का भी लड़की का नाम है, हेलो मिस पूजा, हेलो मिस्टर अमित कुमार, रिस्पेक्ट से बोलते हैं ना हम। तो ये याद रखो, मिस्टर को कहते हैं गस्पादीन और मिस को कहते हैं, यानी कि फीमेल को अगर तरीके से बोलना है तो उसको कहते हैं गस्पाजा, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ी देर में समझ आएगी, बट अभी इतना ही याद रखो कि इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है। और जैसे मैडम है, मैडम को कैसे बोलेंगे आप? जैसे आपकी बॉस मैडम है, तो उसको क्या, मैडम कहते हैं मदाम, मदाम, मदाम। अरे सिंपल चीज है यार, इस्तेयाक। अब मान लो यार आपको अपनी मैडम को कुछ बोलना है, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? उनसे बात कैसे स्टार्ट करोगे? क्या कुछ तो बोलोगे, या ऐसे ही कि बस कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है या वो है, कुछ तो बोलोगे शुरुआत में? कैसे रिस्पेक्ट एक कैसे बोल? मैडम जो है मैडम ही बोलते हैं। तो ये रशियन वर्ड जो आपने सिखाया था अभी तक इस तरह इस्तेमाल नहीं किया मैंने। मादाम जो आपने बताया है मदाम, वो भी इस्तेमाल नहीं किया। मदाम, 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 मदाम मतलब मैडम, मदाम मतलब मैडम। और सियर, सियर मतलब सर, सियर, सर को कहते हैं सियर, सियर, ठीक है। सर को कहते हैं सियर, सियर, शेर नहीं, सियर। ये तो सियर, ई को टालना है, ई को शेर नहीं है, टालना है। सियर, सियर, सा, सियर, सियर, सियर। और मैडम को मदाम। सर है तो सियर, सियर, मैडम है तो मदाम, सियर मदाम, ठीक है। सर को सियर, मैडम को मदाम, आप बोल सकते हैं। अब आप मान लो बैंक में गए, या फिर आप किसी पोस्ट ऑफिस गए, या आप अपने किसी मैनेजर से मिल रहे हो, या आप रेल की टिकट बुक कराने गए, तो आप मदाम बोलोगे तो अच्छा लगेगा सामने वाले को, ठीक है। मदाम, या फिर सर है तो सियर, ठीक है। ये चीज़ आप बोल सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर है? ओके। अब आपको किसी से पूछना है कि आप कहाँ से हैं, इसको कैसे बोलेंगे? आप कहाँ से हैं? अभी मैंने बताया था आपको भाई, आपको किसी से पूछना है वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, इसको कैसे बोलेंगे? क्या सर? अतकुदावी, 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 ठीक है।
अतकुदा वी, यानी कि आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है। और चलो इतना तो आपको समझ में आया आज की क्लास में। किसी को कोई डाउट है तो इसमें पूछ लो, किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो माइक ऑन करके, ऐसी कोई बात नहीं। अब तक कोई डाउट है आपको आज की क्लास में? नहीं है नहीं डाउट? सर, डाउट नहीं। जी सर, डाउट कोई नहीं है, क्लियर है एकदम। तो ये वही चीज़ थी जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाई होंगी, तो वही चीज़ मैंने आपको अभी बताई ताकि आपको क्लियर हो जाए वो चीज़ें, ठीक है। बार बार समझा, और ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी, ठीक है। सर मैं तो अभी रास्ते पे अभी पहुंचा भी, लेकिन अभी रास्ते में, इसलिए मेरा ये है, मैं मैसेज कर दूंगा बाकी क्या है। बाकी ऐसे मुझे समझ में आ रहा है, तो मैं तो अभी रास्ते पे ही हूँ। सर वही तो है ना, बहुत टाइम लगता है जी सर। ऐसे चलते चलते नहीं समझ में आती ना चीज़ें, वो एक जगह बैठ के ही समझ में आती है। बाकी आप मुझे अगर जितना भी चीज पढ़ाए हैं, समझाए हैं, ये चीज अगर जैसे PDF भेजे हैं, वो उसी तरह अगर लिख के भेज देंगे तो ज्यादा अच्छा हो। चलो ठीक है सर, मैं ध्यान नहीं सकता, मैं रास्ते पे हूँ अभी, मुझे 15 मिनट और रास्ता। कोई बात नहीं सर। हाँ इस्तेयाक क्या कह रहे हो? यूट्यूब पे तो वीडियो आता है ना सर? हाँ आती तो है। सामान कुछ नहीं लगा। चलो कोई बात नहीं यार, कोई सवाल नहीं है तो इस्तेयाक, कोई सवाल नहीं आज आपका? नहीं, सवाल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप पढ़ाइए, उसको रिपीट भी कराइए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एक्सपीरियंस हो जाएगा और अच्छा होगा। वही तो है। अब से ना मैं ये करूँगा कि फिक्स कर दूंगा कि आज मंडे को मेरे को ये पढ़ाना है, मंगलवार को मैं ये पढ़ाऊंगा, बुधवार को ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब से एक तरीके से मैं चल रहा हूँ कि इस दिन को ये पढ़ाऊंगा और ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा, कोई अलग चीज़ नहीं, कोई वो नहीं, ऐसा मतलब उसमें कोई नई चीज़ अगर ऐड कर सकता हूँ तो कर लूँगा, बट इस दिन ये चीज़ें पढ़ाऊँगा। जैसे आज मैंने इंट्रोडक्शन देना और मीटिंग के वक्त जब मिलते हैं किसी से कैसे बोलते हैं, ये चीज़ सिखाई, ABCD सिखाई। मंडे के दिन हमेशा यही होगा। मंगलवार के दिन हम थोड़ा काउंटिंग सीखेंगे, थोड़ा टाइम के बारे में सीखेंगे, थोड़ा सप्ताह के बारे में, महीने के बारे में, दिन को कैसे बोलते हैं जो बीत गए या आने वाले हैं, उसमें हम दिन और टाइम के बारे में पढ़ेंगे, कल के बारे में। ऐसी चीज़ों को मैं टाइम इसके हिसाब से कवर करूँगा, ठीक है इस्तेयाक। और जो भी मैंने आपको शायद दी है वो फोटो PDF, उसको एक बार ना पढ़ लिया करो। वो डिक्शनरी है, वो इससे क्या है कि आपके काम आएगी। इस शब्द को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, ठीक है। कोशिश करता हूँ पढ़ने की। उसमें कोशिश क्या करनी पढ़ने की? डेली फ्री टाइम में आप पढ़ लिया करो, आप ही के मतलब वही पढ़ रहा हूँ, हाँ कॉन्सेंट्रेट दे रहा हूँ। ड्यूटी टाइम पे जब लंच हो जब पढ़ लिया करो। कुसुम जी कोई डाउट है आज आपको?